जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको कि रजिस्ट्रेशन को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं, चाहे वो एज को लेकर के हो या रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं इसको लेकर के हो, या किस किस क्लास के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे इसको भी लेकर के बहुत से पेरेंट्स के डाउट हैं, और कहाँ कहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो है आज की इस वीडियो में क्लियर करूँगा। क्योंकि अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि अगर आपको सही जानकारी नहीं होगी तो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर गलत कैटेगरी, गलत कोटे का या किसी गलत ऑप्शन का चयन कर सकते हैं, जिसके कारण कि आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक खास बात कि यदि आपके मन में केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड अभी भी कोई सवाल है तो आप मेरे चैनल पर जाएं। वहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं हर कोटे, हर कैटेगरी को लेकर के, जिसको कि अगर आप उन सब वीडियोज़ को देखते हैं तो उससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। यानी कि 90% चांसेस है कि आपके वहाँ से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करके आपको आपके सवाल का जवाब दे दूं। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, जो पहला टॉपिक है कि रजिस्ट्रेशन का डेट कब से कब तक है, यानी कब शुरू होगा कब खत्म होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो पेरेंट्स एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि 28 फरवरी सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। यानी 28 फरवरी 2022 सुबह 10 बजे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और ये रजिस्ट्रेशन जो है 20 मार्च 2022 शाम के 7 बजे तक चलेंगे। यानी शाम के 7 बजे जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। आपने इस टाइम पीरियड में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। यानी 28 फरवरी 2022 से लेकर के 20 मार्च 2022 के बीच में आपने रजिस्ट्रेशन करना है। एक और बात बता दूं ये टाइमिंग को लेकर के कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि 28 फरवरी का वेट कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि 28 फरवरी को सुबह 10 बजे रजिस्ट्रेशन खुला और आप तुरंत वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दें। आप बिल्कुल तसल्ली से करें, आपके पास बहुत सारा टाइम है। यानी 20 से 21 दिन का आपके पास लगभग टाइम है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आप बिल्कुल तसल्ली से आराम से बैठ करके रजिस्ट्रेशन करें। एक एक पॉइंट को, एक एक कैटेगरी को, एक एक कोटे को सही से चयन करें। जिस कोटे में आप आते हैं, जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसी का चयन करें। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी में ये भी कर दो, ये भी कर दो, ऐसा नहीं करना है। आपके पास जो जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसी का चयन करें। तो इस बात का पक्का ध्यान रखें। और एक और बात बता दूं, जो पेरेंट्स घर पर बैठ करके अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से अगर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप घर पे करें। अगर जिन पेरेंट्स को रजिस्ट्रेशन को लेकर के डाउट है कि वो गलत भर सकते हैं या उनको रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप साइबर कैफ़े में जाएं, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहाँ पर आप जाएं, अपना पूरा डिटेल्स दें अपने बच्चे का और खुद का, और वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन के लिए जो आगे का प्रोसेस है वो पूरा करें। तो दोस्तों, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 28 फरवरी से लेकर के 20 मार्च के बीच में रजिस्ट्रेशन होने हैं। तो उसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि किस किस क्लास के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। बहुत से पेरेंट्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा कि सर 3rd क्लास के रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे, 4th के लिए, 5th के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैं आप सभी पेरेंट्स को बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं। बाकी क्लास 2nd से लेकर के 9th तक और 11th का जो एडमिशन होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। सिर्फ क्लास 1 के लिए जो एडमिशन होता है उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, बाकी किसी और क्लास के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो मैं आप सब पेरेंट्स को बता दूं कि जो पेरेंट्स एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं वो सिर्फ अपने मोबाइल या लैपटॉप से करें, या अपने नियरेस्ट साइबर कैफ़े में जाकर के वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाएं। क्लास 1 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्कूल से नहीं होता है। तो मैं आप सब पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल में ना जाए। यानी कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए स्कूल में ना जाएं, क्योंकि स्कूल से रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। अगर आप वहाँ जाते भी तो आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि क्लास 1 के लिए जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो ऑनलाइन मोड में ही होते हैं, और आपको घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं या आप अपने नियरेस्ट साइबर कैफ़े में भी जाके करवा सकते हैं। जो तीसरा टॉपिक है वो ये है कि बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए क्लास 1 में रजिस्ट्रेशन के लिए। ये बहुत से पेरेंट्स अभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मिनिमम 5 ईयर्स होनी चाहिए आपके बच्चे के एडमिशन के लिए, और मैक्सिमम 7 ईयर्स होनी चाहिए।
यहाँ पर मैं आप सभी पेरेंट्स को एक साफ साफ बात बता देता हूँ कि 31 मार्च 2022 तक जिन बच्चों का 5 साल उम्र कंप्लीट हो गई है वही क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ 31 मार्च 2022 तक जिन बच्चों की उम्र 7 साल हुई है वही अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात बता दूँ आप सबको कि जिन बच्चों का DOB 1 अप्रैल है वो भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1 अप्रैल को जिन बच्चों का DOB है वो भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये एज को लेकर के क्लियर हो गया कि मिनिमम 5 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 7 ईयर्स होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और बात बता देता हूँ आप सभी पेरेंट्स को कि जो बच्चे दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, यानी जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके लिए बता दो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 2 साल का उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी कि जो बच्चे दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उनके लिए मिनिमम एज जो है 5 ईयर्स है और मैक्सिमम 9 ईयर्स है। इस एज के जो बच्चे हैं वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि आप कहाँ कहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी साइट पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्लास 1 के लिए। तो ये बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल थे, तो मैं आपको बता दूं कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑनलाइन पोर्टल साइट पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक एप्लीकेशन बना रखी है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जब लिखेंगे वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑनलाइन पोर्टल, तो वहाँ पर एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा 2022-23 का। तो आप उसको डाउनलोड कर लें और उस पर आप बहुत ही आसानी से आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ईजीएस प्रोसेस है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अगला टॉपिक था वो ये था कि रजिस्ट्रेशन के वक्त आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। तो मैं आप सब पेरेंट्स को बता दूं कि आपके पास सबसे पहली बात जो ईमेल आईडी होना आपके पास ज़रूरी है। ईमेल आईडी, क्योंकि आपको रजिस्टर जब आप करेंगे तो वहाँ पर ईमेल आईडी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ आपके पास मोबाइल नंबर भी होना ज़रूरी है। तो याद रहे कि आपने वही ईमेल आईडी रखना है जिसका आपके पास पासवर्ड हो और जो आपका चल रहा हो अभी करंट में, आपने वही वहाँ पर मेंशन करना है, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पर आपके पास एडमिशन को लेकर के सारे नोटिस या न्यूज़ वगैरह आएंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन से रिलेटेड, वो आपको आपके ईमेल आईडी पर ही आएंगे। तो इस बात का पक्का ध्यान रखें कि जो आप ईमेल आईडी डाल रहे हैं वो आपका अभी चल रहा हो, और इसके साथ साथ मोबाइल नंबर भी वही डालें जो आपके पास करंट में अभी हो। और एक बात और याद रखें दोस्तों, यदि आप साइबर कैफ़े से जाके भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पर भी आप अपना ही मेल आईडी और मोबाइल नंबर दें। ऐसा ना हो कि जो साइबर कैफ़े वाला है वो वहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दे और यदि आपके रजिस्ट्रेशन में इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम होती है, आपको पता चलता है कि आपने कुछ गलत सेलेक्ट कर लिया है, गलत कैटेगरी कोटे का चयन कर लिया है, तो आपके पास मौका ही ना हो चेंज करने के लिए, क्योंकि उसने कौन सा ईमेल आईडी डाला आपको नहीं पता होगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा ईमेल आईडी डाल रहे हैं, तो इसलिए आप अपना ही मेल आईडी वहाँ पर डालें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है दोस्तों, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। सभी पेरेंट्स को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होना ज़रूरी है। चाहे किसी भी कोटे, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होना ज़रूरी है आपके बच्चे का। और साथ ही साथ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास आपके बच्चे का होना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें जो हैं सभी कैटेगरी, सभी कोटा वालों के लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो EWS वाले होंगे उनके लिए EWS सर्टिफिकेट चाहिए, और जो RT कोटे के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास BPL सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो 2 चीज़ें बताई, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और जो बर्थ सर्टिफिकेट, ये सभी कैटेगरी, सभी कोटा वालों के लिए होना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑनलाइन पोर्टल साइट पर अपलोड करना होता है। तो मैं एक और बात बता दूं आप सबको कि इसको एक खास फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसको अपलोड करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मोबाइल से इसको क्लिक कर लिया और वहाँ पर अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं है। इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको कंप्रेस भी करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप सबको बता दूं कि जब आप अपने बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा उसको स्कैन करना है, या उसको आपने फ़ोटो क्लिक करके उसको JPG में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको उसको 256 KB में उसको कंप्रेस करना है, तब आप उसको अपलोड कर पाएंगे। अगर इससे बड़ा फाइल साइज़ होगा तो वहाँ पर नहीं होगा अपलोड। इसके साथ साथ जो आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसको भी आपने JPG या PDF में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने उसको 256 KB में उसको कंप्रेस करना है, यानी जो फाइल का साइज़ है उसको 256 KB में आपने उसको कंप्रेस करके लाना है। उसके बाद इसको आपने वहाँ पर अपलोड करना है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा कि कैसे आप लोग इसको JPG में और PDF में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके हो सकता है कि ना पता चले। तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कंप्रेस करना है और कैसे इसको PDF और JPG में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों जो इसके बाद अगला सवाल आता है कि कब आएगा एडमिशन लिस्ट। बहुत से पेरेंट्स के मन में ये डाउट चल रहा है इस सवाल को लेकर के कि रजिस्ट्रेशन करने के कितने दिन बाद जो है लिस्ट आउट हो जाएगी एडमिशन की। तो यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ आप सब पेरेंट्स को कि लास्ट ईयर यानी एकेडमिक ईयर 2021-22 में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो 19 अप्रैल को लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद जो था
23 अप्रैल को ही फर्स्ट लिस्ट आउट होने की डेट थी, और जो सेकेंड लिस्ट थी वो 30 अप्रैल को थी, और जो थर्ड लिस्ट थी वो 5 मई की थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी लिस्ट आउट हो जाता है। यानी 19 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन क्लोज हुए और 23 अप्रैल को ही फर्स्ट लिस्ट आउट होने की डेट आ गई थी कि 23 तारीख को फर्स्ट लिस्ट आउट होगी, 30 तारीख को सेकेंड होगी और 5 मई को जो है तीसरी लिस्ट आउट होगी। यानी 10-15 दिन के अंदर ये तीनों लिस्ट आउट हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नोटिस जारी करेगा और आपको बताएगा, आप सबको बताएगा कि किस तारीख को फर्स्ट लिस्ट आउट होगी, किस तारीख को सेकंड और किस तारीख को थर्ड लिस्ट आउट होगी। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि बहुत ज़रूरी थे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में एडमिशन के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने टॉपिक्स आपके लिए बताए हैं, हर कैटेगरी हर कोटे को लेकर के वीडियो बना करके आप लोगों के लिए शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सबको मेरी वीडियोज़ के माध्यम से हेल्प हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।